हेलो 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 हेलो। भाई आज आपकी क्लास 5:15 है। प्रभात राज तो आ गए हैं। ये आपको मैंने मैसेज डाला था टेलीग्राम पर भी। अच्छा, अब आने लगे बच्चे। अजय कुमार, गुड इवनिंग। आज बच्चे मैं आपके सामने एक पीडीएफ करेंगे हम। एक्चुअल में क्या है कि जो अभी हम एक क्लास कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट वाली, तो शायद उतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा बच्चों को। तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैंने आपकी बुक्स के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको पता चले ऐसा नहीं है आपको लग भले ही रहा हो, पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, कुमार आदित्य अजय कुमार, जो हमने क्लास की है आज हम इन क्वेश्चन को करेंगे। आपके सामने ऑप्शन भी हैं। आज अंडरस्टैंडिंग का है, पेन ले लो, सामने रफ कॉपी ले लो, क्वेश्चन करना। ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज सोन इन द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी। एक इलेक्ट्रॉन बीम एक चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन बीम पर कार्य करने वाले बल की दिशा बताओ क्या होगी। करो। प्रभात, अजय, आदित्य, सब करो। अंकित लग रहा आज आया नहीं है, मैसेज दिखा नहीं मुझे उसका अभी तक। किसी का आंसर नहीं आया भाई अभी तक। अरे क्लास चल रही है ना, देख पा रहे हो ना तुम मुझे? खाली गुड इवनिंग लिख रहे हो? करो क्वेश्चन ये। मैं और देख लेता हूँ क्लास, ऐसे तो नहीं चली ना रही हो। हेलो। अब आंसर आने लगे हैं। प्रभात ने का आंसर दिया हमें। पहले एक काम करते हैं, हम इसे कर देते हैं चैट को प्राइवेट। चलो ओके, यहाँ देखो भाई, ध्यान से करना। इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन बीम मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है राइट एंगल पे, तो उस पर फोर्स किधर को लगेगा। अरे अरे, एक सेकंड एक सेकंड। ये अजय, आदित्य, सब देखो। अच्छा, किसी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड में जाने का मतलब क्या है? जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ये दिखा रखा है आपको, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे जा रही है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पहले की तरफ उंगलियां करेंगे, जिधर को इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उधर को इस उंगली करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हथेली करेंगे, और अंगूठा आपको फोर्स बताएगा। राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, अंकुशर राइट हैंड रूल लगाना आपको। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर तो नेगेटिव चार्ज है। तो एक काम करो आप, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, बाद में तो हमें डायरेक्शन पलटनी पड़ती है, क्योंकि ये जो हमारे पास पहले की तरफ उंगली दूसरे की तरफ को हथेली करके जो डायरेक्शन आएगी वो तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आएगी, फिर बाद में हम डायरेक्शन बदलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे को, तो ऐसा मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन की जगह अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर को जाता, ऊपर की तरफ को जाता। तो मैंने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्वेश्चन कर लो। तो पहले की तरफ करते हैं बच्चे हम उंगलियां, तो चार्ज भाग रहा है ऊपर को। आप कहेंगे जी ऊपर क्यों ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो नीचे भाग रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और हमारे पास जो डायरेक्शन आती है ना पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से आती है। तो मान लो कि भाई ये भाग रहा है ऊपर को, ड्र ऊपर भाग रहा है। पहले की तरफ की उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को कर लो आप हथेली का फेस, और जो अंगूठा है वो आपको डायरेक्शन देगा। तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ, इनटू द पेज। दूसरी चीज एक मैंने आपको बताया था, जो अजय कुमार बी कह रहे हैं भाई बिल्कुल गलत है, मैंने आपको एक चीज बताई थी
कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, अगर आप उसे ध्यान से देखें, ये दो लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये भी परपेंडिकुलर हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि दो चीजें तो क्या होंगी, दो चीजें होंगी बिल्कुल आपस में पैरेलल, दो सॉरी परपेंडिकुलर। जैसे एक एक्स एक्सिस में एक वाई में है, एक आएगी जेड में, क्योंकि तीनों को परपेंडिकुलर होना है। तो एक एक्स एक्सिस, एक वाई, एक जेड में। तो भाई मुझे एक चीज बता कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को है एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है नीचे की तरफ को यानी कि वाई डायरेक्शन में। तो जो तीसरी चीज आएगी वो आएगी क्या, जेड एक्सिस में, या तो अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ आएगी। क्योंकि इन तीनों में से याद रखना, फोर्स अगर फोर्स बोल दे कि अंदर की तरफ को लग रहा है या बाहर की तरफ को लग रहा है, तो यानी कि बाकी जो चीजें होंगी, जो चार्ज भागेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो एक ही प्लेन में होंगे, एक्स और वाई में। अगर ये तो आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरफ को भाग रहे हैं वाई एक्सिस की तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस की तरफ को, तो तीसरे वाला जेड एक्सिस में आना है। तो लेफ्ट राइट तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज। अगर पहले से वो बोल देता कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को हो, टू द पेज या आउट ऑफ द पेज, तो फिर समझ जाना कि अगर एक चीज ही होगी इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, एक चीज फिक्स है, या तो अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ। तो ना तो उसने मैग्नेटिक फील्ड अंदर को बताया, ना इलेक्ट्रॉन का भागना अंदर को या बाहर को बताया। तो इसका मतलब है कि अब जो आंसर है वो इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज में से एक ही आना है। बात को समझ रहे हो भाई? एक चीज बताओ मुझे कि हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट हैंड रूल अगर हम देखें फ्लेमिंग का, हालांकि उसे हम यूज नहीं करते, कि तीनों की तीनों लाइन हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तीनों उंगलियां। तो हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है एक्स एक्सिस में, और जो हमारे पार्टिकल भाग रहे हैं वो किधर को भाग रहे हैं, हमारे वाई में। तो जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बच्चे, जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस क्या बनेगा, तो अंदर को या बाहर की तरफ को। तो ये हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में, आप समझ जाना अगर दो चीजें प्लेन में हैं तो तीसरी इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज आएगी। या पेपर में एक बता देता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, पार्टिकल की तरफ को भाग रहे हैं, अगर एक चीज अंदर या बाहर को बता दी तो फिर ये वाली आएगी प्लेन में, लेफ्ट की तरफ को, राइट की तरफ को, ईस्ट की तरफ को, वेस्ट की तरफ को, इस टाइप से। ये मैंने बात बताई थी आपको स्पेशली। और आप बताओ अगर आपको कुछ भी नहीं भी आ रहा तो भी क्या आप इस वाले तरीके से नहीं निकाल पा रहे क्या? अगर आप वैसे ही कर लो, चलो मान लो आप इसे भी ना मानो कि इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं नीचे को, तो जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को उंगलियां रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को डायरेक्शन रखो, तो बाहर की तरफ को डायरेक्शन आई, पर बाहर की तरफ को डायरेक्शन आई नेगेटिव चार्ज के लिए। तो अगर हम इसे ऊपर उल्टा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव के लिए आई ना, डायरेक्शन बदल जाएगी, तो फिर क्या कर देंगे, अंदर की तरफ को आ जाएगी वो। इतने क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, ये क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? मुझे बताओ कि अब आपको समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एक चीज ईस्ट में है, एक नॉर्थ में है, तो तीसरी चीज कहां आएगी, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज आएगी। बात समझ रहे हो? या एक आउट ऑफ द पेज कह दी या इनटू द पेज कह दी, तो फिर दो चीजें इनटू द या आउट ऑफ द पेज नहीं हो सकती, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में, एक जेड में। तो अगर जेड वाला फिक्स कर दिया कि कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, बाहर की तरफ को है, अगर एक चीज अंदर या बाहर को कह दी, तो फिर बाकी दो आएंगी एक ही प्लेन में, एक्स और वाई में। जैसे अभी अगला एक दो क्वेश्चन लेते हैं, आप और बड़े समझोगे। देखो जैसे क्वेश्चन है ये, अच्छा तो पहले तो अभी आसान सा आगे आएंगे वो। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्जेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज। अमित क्वेश्चन करो, चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया गया बल सबसे बड़ा होता है जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना हो। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ज्यादा फोर्स कब लगेगा? इस बार अजय सही है तुम्हारा। इसने कहा फोर्स किस होता है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर पे। किस में रखा? मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है? IBL साइन थीटा। ये ऐसा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो मान लो कि बच्चे आपको मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें आपने एक वायर रख दिया बिल्कुल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री के एंगल पे। तो थीटा की वैल्यू अगर आप 90 ले लेंगे तो साइन 90 क्या होगा? 1। और ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन की अधिकतम वैल्यू। तो फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। तो फोर्स आ जाएगा IBL के बराबर, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो गया। आई बात समझ में? प्रभात का भी ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
के बीच का कोण, क्या एंगल बनेगा ये बताओ। पहले क्वेश्चन का नंबर भी लिखो साथ में, बीसी मत लिखो। देखो ये बच्चे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, आपने इसमें अगर तार रख दिया, तो मैंने कहा था कि अगर आपने इसके अंदर तार रख दिया और वो तार बच्चे कैसे रखा, बिल्कुल पैरेलल समांतर, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो बच्चे अगर तार पैरेलल रखेंगे तो दो एंगल बन सकते हैं, तो 0 डिग्री का 180 डिग्री का। मान लो मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, तार में करंट भी इधर को जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है और आपने उसके अंदर जो तार रखा है, आपने उसके अंदर जो तार रखा बच्चे, इस तार में करंट है बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट, तो तार आपने रखा इससे के अंदर बिल्कुल पैरेलल है, पर करंट इधर को जा रही है, तो इसमें दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। और थीटा की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 180 हो, थीटा की वैल्यू चाहे 0 डिग्री हो चाहे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। फोर्स क्या होता है, IBL साइन थीटा। तो अगर आपने किसी तार को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रख दिया, तो पैरेलल रखने पर उससे फोर्स लगता है 0, पर उसने पैरेलल रखने का एंगल दे दिया, तो पैरेलल दो तरीके से बन सकता है, तो एंगल 0 हो जाए, दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो। भाई आपको पता है दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल है, इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री, पर एक लाइन ये हो और एक लाइन ये हो, ये भी पैरेलल है, इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो फोर्स क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पे 0 बन जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 डिग्री हो, तो उस वाले केस में फोर्स कितना लगेगा, 0। तो अगर किसी तार में करंट है, आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए वो तार परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए, लंबवत रखा होना चाहिए, और 0 फोर्स के लिए वो पैरेलल रखा होना चाहिए। पैरेलल में ये तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा अगर करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में है, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के ठीक अपोजिट है, तो 180 का एंगल बनेगा। ये डी आंसर को सही बताया इस बार आप लोगों ने। ये क्वेश्चन करना ध्यान से। एक करंट फ्लोज इन ए वायर रनिंग बिटवीन S एंड N पोल ऑफ ए मैग्नेट लाइंग हॉरिजॉन्टली एज शोन इन द बिलो। बोल रहा है कि मैग्नेट के बीच में तार बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, यानी एक ही प्लेन में, ये साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, इसमें एक तार रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू मैग्नेट, तो आपको बताना है कि किधर को फोर्स लगेगा। एक बोल रहा है फोर्स लगेगा नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड। ध्यान से करना, पहले दो ऑप्शन हटाओ, कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। देखो तार में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर जब चार्ज होता है तो क्या लगता है, Q V क्रॉस B लगता है। अभी किसी तार में करंट है तो ये लगेगा I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो बच्चे सबसे पहले आप एक चीज देखो, ये आपके पास में दो मैग्नेट थी, दो मैग्नेट है, उनके बीच में आपने एक तार रख दिया हॉरिजॉन्टली, यानी दोनों ये एक ही तल में, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में। तो अब जो फोर्स लगेगा वो से आना पड़ेगा जेड एक्सिस में, यानी या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो यानी ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते हमारे, इन दोनों में से आंसर है कोई सा। मैंने बताया था कि एक चीज हमेशा जेड एक्सिस में जरूर होगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड बता दे कि कागज के तल में अंदर है या कागज के तल में बाहर है, या फिर फोर्स लगेगा अंदर या बाहर की तरफ को। अब उसने क्या कहा हमारे से कि जो तार में करंट है वो तार दो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एक ही तल में। एक करंट फ्लोज इन ए वायर रनिंग बिटवीन S एंड नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट लाइंग हॉरिजॉन्टली एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो इन दो में से कोई आंसर है। अगर नहीं भी आ रहा तो आप वैसे निकाल लो ना। देखो L क्या है, करंट की डायरेक्शन में बच्चे आप क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में आपने उंगलियां की, दूसरे की तरफ को आपने हथेली का फेस किया, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो बच्चे आपने पहले की तरफ की उंगली, दूसरे की तरफ बच्चे आपने किया फेस, तो किधर को आया ये, वर्टिकली डाउनवर्ड आया कि नहीं आया है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अरे भाई एल वेक्टर क्या है, जिधर को करंट जा रही है वो एल की डायरेक्शन, तो करंट जा रही है बच्चे आपकी, ये करंट जा रही है आपकी, ठीक है, ये करंट गई। दूसरा बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से निकलती है साउथ में मिलती है, तो दूसरी तरफ कर देंगे हथेली का फेस। तो अंगूठा आपको क्या देता है, अंगूठा देता है आपको फोर्स की डायरेक्शन, अंगूठा फोर्स देगा। पहले की तरफ उंगलियां करेंगे, दूसरी तरफ को हथेली का फेस करेंगे, उंगली करंट इधर को जा रही है
फेस तो अंदर की तरफ आया कि नहीं आया, वर्टिकली डाउनवर्ड आया, तो ये होगा। तो पेपर और, लेकिन हाँ पेपर में आप क्या लिखेंगे, आपने कैसे पता किया, पेपर में वही लिखना है झूठ मूठ का। ये हमने ज्ञात किया, वी फाउंड दैट फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल रहे हैं हम कि किसी तार में अगर करंट है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से निकाल रहे हैं हम, ये बताएंगे। पर लेकिन हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो बिल्कुल यूज करेंगे ही नहीं, जब हमें आगे बड़ी क्लास में नहीं करना तो अभी से नहीं करेंगे हम। हमेशा हम क्या यूज करेंगे, ये राइट हैंड, पहले की तरफ उंगली, दूसरे की तरफ हथेली का फेस, और अंगूठा क्या देगा हमें, फोर्स के डायरेक्शन। अगले पे आ जाओ। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी दो, पंखा घूम गया, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है ये। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ये। ठीक है, ये से हो जाएगा, पांचवा तो आसान है। अगले पन्ना, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कोयल चेंजेस वंस इन ईच। एक विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा प्रत्येक में एक बार बदल जाती है। दो रोटेशन में एक बार बदलती है, एक रोटेशन में, आधे रोटेशन में, या 1/4 में, ये बताओ। देखो मैंने पिछली क्लास में, आपकी क्लास में चलो इधर से नॉर्थ, इधर साउथ नॉर्थ लिया था, आपकी किताब के हिसाब से बना देता हूं मैं। इधर मान लो आपने नॉर्थ ले लिया, इधर आपने साउथ ले लिया, तो नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। ठीक, किताब वाले हिसाब से ले लिया मैंने इस बार। और यहाँ पे बच्चे आपने क्या किया, एक आपने क्या रख दिया था यहाँ पे, ये मान लो कि ABCD करके आपको एक रेक्टेंगुलर लूप है ABCD। इसे मान लो बच्चे करंट जा रही है ये आई ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये करंट ऐसे गई और ऐसे आई। तो मैंने आपको क्या बताया था इसमें, रचित राज बहुत लेट हो गया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराया मैंने अभी एक से एक। तो बच्चे हमने क्या देखा था, देखो इस तार में ऊपर की तरफ करंट जा रही है, अगर तार में करंट जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो अभी हमने पढ़ा कि फोर्स इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। तो एल वेक्टर क्या है, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन तो ऊपर है। पिछली क्लास में मैंने साउथ इधर लिया था, नॉर्थ इधर लिया था, इस बार थोड़ा अलग आएगा। आपकी बुक में मैंने देखा कल कि इधर नॉर्थ लिखा है इधर साउथ है, तो मैंने बुक वाला ले लिया। तो एल वेक्टर, एल ऊपर है, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यानी कि फोर्स लग रहा अंदर की तरफ, तो इससे बच्चा लगा फोर्स नीचे की तरफ कोई लग रहा, ये रहा। अच्छा, इसमें करंट नीचे है, करंट ऊपर है तो नीचे की तरफ को लग रहा है, और नीचे होगा तो ऊपर की तरफ को लगेगा फोर्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो एक चीज देखो, यानी ये वाला हिस्सा नीचे जाना चाह रहा है, ये वाला ऊपर उठना चाह रहा है। ये वाला हिस्सा जा रहा है कि नीचे जाना, ये ऊपर उठना चाह रहा है। ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बिल्कुल ये पलट जाएगा। यानी पलटने का मतलब क्या है कि ये DC तो इधर आ जाएगा, ये DCBA। तुमने क्या देखा बच्चे कि जैसे ही ये ऐसे पलट जाएगा, पटैक से पलट जाएगा, तो क्या होगा कि अगर मैं इसमें करंट अभी भी नीचे चलाता रहूं और इस वाले हिस्से में AB में ऊपर ही रहे करंट, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो फिर से क्या होगा बच्चे, ये वाला हिस्सा नीचे है तो ये वाला हिस्सा नीचे जाना चाहेगा, ये ऊपर उठना चाहेगा। तो फिर ये फिर से, जैसे मान लो कि अगर इसमें जब ये आपने ऐसे पलट दिया, इसे ऐसे कर दिया ऐसे, तो ये DC वाला हिस्सा क्या जाएगा नीचे, और AB वाला हिस्सा नहीं, सॉरी, जो नीचे था जिसमें वो ऊपर जा रहा था, सॉरी, जिसमें करंट नीचे वो ऊपर जा रहा है, और जिसमें ऊपर है वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब पहले ऐसे रखा था ये, तो ये वाला हिस्सा नीचे जा रहा है, ये ऊपर, ये ऐसे होके ऐसे हो गया। तो जैसे ही ऐसे हो जाएगा, यानी इसने एक आधा रोटेशन कर लिया, तो फिर क्या होगा, ये DC वाला हिस्सा फिर क्या होगा, ऊपर उठेगा ही नीचे, ये फिर ऐसे हो जाएंगे। तो ये ऐसे होता रहेगा, यानी आधे रोटेशन के बाद ही हमें करंट की डायरेक्शन पलटनी पड़ेगी, तभी जाके वो लगातार ऐसे घूमता रहेगा। तो आधे रोटेशन के बाद ही करंट की डायरेक्शन बदल जाए, इसलिए मैंने क्या कहा था, इसमें हम स्प्लिट रिंग लगा देंगे। और स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है कि जब ये ऐसे पलटेगा, ऐसे पलट के ऐसे आएगा, तो साथ में ये भी घूमता रहेगा। यहाँ पे हमने ब्रश लगाए थे और ये भी उधर वाले ब्रश से टच कर जाएगा, तो फिर से क्या होगा, इस वाले हिस्से में करंट ऊपर थी AB में, और इस वाले में करंट क्या थी नीचे। अब क्या होगा, जब आधा हिस्सा बदल जाएगा ना, अब इसमें ऊपर की तरफ आ जाएगी। अरे रे, क्या हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई। तो चलो मैं मान लेता हूं तुम्हें याद है।
कि हर आधे रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन हमें बदलनी पड़ेगी, आधे रोटेशन के बाद। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने करंट की डायरेक्शन नहीं बदली, इसमें करंट मान लो कि ऊपर है, इसमें मान लो कि करंट नीचे है, और ये ऐसे चल रहा है ऐसे, तो आधे रोटेशन के बाद फिर से ये ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे से होता रहेगा, तो पूरा चक्कर लग ही नहीं पाएगा। तो हमें ठीक आधे रोटेशन के बाद क्या करना पड़ेगा कि करंट की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, तभी वो लगातार ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन बदलते हैं। जो स्प्लिट रिंग होती हैं वो कम्यूटेटर का काम करती हैं, यानी करंट की डायरेक्शन पलटने का काम करती हैं। तो ये हो गया 6। अगले बात है, ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन, एक विद्युत क्षेत्र कोई बल नहीं लगाता है। पहला ऑप्शन है एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, एक विद्युत आवेश अपनी दिशा के लंबवत गति कर रहा हो, परपेंडिकुलर टू, एक विद्युत आवेश, हिंदी में थोड़ा गलत लिख दिया उन्होंने, ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, एक विद्युत क्षेत्र कोई बल नहीं लगाता है, एक विद्युत आवेश इसकी दिशा की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के जा रहा हो, एक विद्युत आवेश इसकी, मतलब वैद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र है भाई, क्या कर दिया इन्होंने, ये चुंबकीय क्षेत्र है भाई, हिंदी वालों ध्यान रखना। एक चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाता है जब एक वैद्युत आवेश इसकी दिशा के लंबवत गति करता है। ऑन एन एन मैग्नेटाइज आयरन बार, एक चुंबकीय लोह बार पर, छड़ पर, यानी कि एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज पर, एक मैग्नेट पर। ये बताओ ध्यान से, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे 7वां। ये कह रहा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्र कब फोर्स नहीं लगाएगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज, एक वैद्युत आवेश जो है इसके परपेंडिकुलर जा रहा हो। पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है, ये तो गलत हो गया भाई। आपको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है उसके ऊपर तो फोर्स लगता है, F = QVB sin थीटा, जिसे हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, QV वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, sin 90 तो मैक्सिमम होता है, तो अगर ये परपेंडिकुलर जाएगा तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अनमैग्नेटाइज आयरन बार, भाई लोहा अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स तो लगेगा ही लोहे के ऊपर, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फोर्स रुके हुए पे नहीं लगता, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है रुके हुए पे नहीं लगेगा। देखो अब खुद सोचो, अगर जो चार्ज, अगर उसकी स्पीड हमने 0 कर दी, स्पीड 0, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, 0। तो सी ऑप्शन ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर, स्थिर वैद्युत आवेश के ऊपर बल नहीं लगा सकता, क्योंकि चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है QVB sin थीटा। तो चार्ज के पास स्पीड होनी चाहिए, तो उसके ऊपर अगर स्पीड 0 है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक कंडीशन में और नहीं लगता, अगर ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा होता, क्योंकि एंगल वहां 0 बन जाता, या बिल्कुल अपोजिट जा रहा होता तो एंगल 180 बन जाता। तो अगर ये पैरेलल चलेगा एक तो तब नहीं लगेगा, या फिर रुका हुआ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, कब नहीं लगाएगा, या तो चार्ज पार्टिकल रुका हुआ हो या उसके समांतर पैरेलल चल रहा हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है अजय कुमार, इसका ठीक आंसर आया। अगला करना, ये क्वेश्चन करो, निकालो डायरेक्शन। ए हॉरिजॉन्टल वायर कैरीज ए करंट एस ऑन इन द फिगर बिलो बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स एन एंड एस। इस बार एन ये रहा, एस ये रहा। तो कह रहा है इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन विच वायर ड्यू टू मैग्नेट, चुंबक के करंट तार पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वर्टिकल डाउनवर्ड अपोजिट टू करंट वर्टिकली अपवर्ड। यहां देखना, ये करंट चल रही है, अगर करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, किससे निकालते हैं हम, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से निकालते हैं। तो निकालो। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। करना, तो देखो एल वेक्टर क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में उंगली कर लो, पहले की तरफ करेंगे उंगली, दूसरी तरफ हथेली का फेस। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, हथेली का फेस कर लिया, तो अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड आ जाएगी, डी ऑप्शन। और वैसे मैंने आपको बताया था कि एक को तो वर्टिकली अंदर या बाहर की तरफ होना ही है एक चीज। तो अगर दोनों चीजें एक ही तल में रखी हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे रखी है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल है, बीच में तार रखा है। तो एक चीज तो मैंने कहा था कि जेड एक्सिस में आनी है, शुरुआत में बताया था ना। तो आपने देखा कि करंट ये रहे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो ये कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, लंबवत ऊपर की ओर। ठीक, अगले बात जाओ। इन द सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ फिगर गिवन बिलो द कोil रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज एज सीन बाय द आई फ्रॉम द पोजीशन x व्हेन करंट फ्लोज इन द कोil। ये कह रहा है कि अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो ये
आपकी कोयल है ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे, ये वाला हिस्सा नीचे आ रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, ये ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी डायरेक्शन में। और आप इसे उल्टी डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये बोल रहा है कि द करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द कोयल व्हेन द व्यूड फ्रॉम अबव। तो ये कह रहा है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कोयल रखी है, तो इसमें करंट, अगर ये कोयल आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसे, तो करंट कैसे पास करनी चाहिए इसमें, ये बताओ। तो नीचे दिए गई आकृति की साधारण इलेक्ट्रिक मोटर में कोयल यानी कि कुंडली वामावर्त घूमती है। वामावर्त समझ रहे हो, हिंदी का बड़ा शुद्ध शब्द है ये। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है। जैसे कि कुंडली में करंट प्रवाहित होने पर स्थिति एक्स से आंख द्वारा देखा जाता है। ऊपर से देखने पर कुंडली के चारों ओर धारा दक्षिणावर्त होनी चाहिए, वामावर्त। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक काम करते हैं, हम अपने मन से मान लेते हैं कि पहले कि जो करंट है, मैंने ऐसा मान लिया कि ये करंट अगर इसमें क्लॉकवाइज चल रही हो, ये क्लॉकवाइज, तो देखते हैं ये कैसे घूमेगी अगर क्लॉकवाइज चल रही है। तो बच्चे नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये बन गई। तो देखो करंट जा रही है ऊपर को, फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले की तरफ उंगली, करंट जा रही है ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को डायरेक्शन, तो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे को। तो इस वाले हिस्से पे जो तार पे है वो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो अगर इसमें ये ऊपर जाते समय करंट में नीचे लग रहा है, तो नीचे आते समय कहां लगेगा, ऊपर को लगेगा। यानी कि ये वाला हिस्सा उठेगा या दबेगा। तो अगर ये उठेगा या दबेगा तो एंटी क्लॉकवाइज तो घूम रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको इसे घुमाना है तो करंट क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिणावर्त जानी चाहिए, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करनी चाहिए। ये क्लॉकवाइज हमारा आंसर होगा। अंकित कह रहे क्लास कब चली, अरे आज मैंने भी लिखा था टेलीग्राम पे, बताया था 5 बजे क्लास है, और इस पे भी आपका टाइम टेबल भी 5 बजे का आया था, नोटिफिकेशन भी भेजा था मैंने। 8-9 क्वेश्चन कर लिए हमने शुरू से। ये देखो क्वेश्चन किए हमने, ये पहला ये क्वेश्चन किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे क्वेश्चन हमने किए अभी। तो जो बच्चे लेट आए हैं वो देख लेना बाद में। अगला क्वेश्चन करना है तो आसान है, देखो ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूं आपके लिए। ये बोल रहा है कि विच वे डज द वायर इन द डायग्राम बिलो टेंड टू मूव। नीचे दिए गए चित्र में तार किस दिशा में गति करेगा। ये कह रहा है कि ये चुंबक, ये इधर है साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये नॉर्थ है साउथ, और ये इसका मतलब करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, करंट ये रही। ये काम करते हैं, इसे दूसरे पेन से बनाता हूं, ज्यादा बड़ा समझ में आएगा। ये बच्चा आपका करंट है, ठीक है, ये करंट जा रही है, धारा, करंट जा रही है ऐसे, ये साउथ पोल है चुंबक का, ये नॉर्थ पोल है। तो बताओ कैसे, किधर को फोर्स लगेगा, बताओ सभी, कौन बच्चा बताएगा किधर को फोर्स लगेगा। देखना करंट चल रही है बच्चे, और करंट कहां रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने डायरेक्शन निकालने के लिए ये वाला, यानी पहले की तरफ करेंगे उंगली, तो एल क्या होता है, करंट की डायरेक्शन। पहले की तरफ हमने उंगली कर दी, अनुराग यादव ने बिल्कुल सही आंसर दिया लग रहा है। पहले की तरफ हमने उंगली की, दूसरे की तरफ करेंगे हथेली का फेस, पाम का फेस। तो बच्चे अब हथेली का फेस करना बी की तरफ, तो बी की तरफ को होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ को, ये नॉर्थ से साउथ। भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है ना, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ को होती है ना। चुंबकीय रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में मिलती हैं। तो मैंने क्या किया, एल यानी कि करंट की डायरेक्शन में कर ली उंगली, और इसकी तरफ क्या कर लिया, फेस कर लिया। तो ये क्या बच्चे, कहां लगा, ये फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आंसर क्या होगा, वर्टिकली आउटवर्ड। और पेपर में क्या बताएंगे हमने, कैसे निकाला ये नहीं बताएंगे, अंकुर सर के राइट हैंड से निकाला। क्या बताएंगे पेपर में,
फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, वर्टिकली अपवर्ड, लंबवत बाहर की ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तरीका वही है। एल क्या है? करंट की डायरेक्शन में उंगलियां। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेना, गलती मत कर देना कभी, नीचे ले लो, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये वैसे भी दोनों एक ही तल में रखी है, एक ही प्लेन में, ये मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट रखा है। तो एक चीज तो मैंने कहा था कि जेड एक्सिस पे आनी है, शुरू में बताया, जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं। अगला करो। इफ द करंट इन ए वायर इज फ्लोइंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो इस बार करंट जा रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने कहा था एक चीज तो डाउनवर्ड होगी, या तो फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड या आउटवर्ड लगेगा। तो वर्टिकली एक चीज तो हमेशा रहेगी, या तो फोर्स कह दे कि वर्टिकली इनवर्ड या आउटवर्ड लग रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड कह दे। तो अगर एक चीज उन्हें वर्टिकली कह दी, तो फिर दूसरी चीज वर्टिकली इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं आएगी, वो फिर प्लेन तल में आएगी। मतलब प्लेन का मतलब समझ रहे हो, ईस्ट या वेस्ट की तरफ को, या बोल दे दाहिने हाथ की तरफ को, बाएं हाथ की तरफ को। वर्टिकली इनवर्ड या आउटवर्ड एक ही चीज हो सकती है, वो एक उसने बताई दिया हमें कि इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देके दी इसने पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट। और करंट बच्चे कहां फ्लो कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे जा रही है, ऐसे कागज के तल में अंदर को, वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसे नहीं रखा है इस बार, ये वर्टिकली डाउनवर्ड कहा उसने, वर्टिकल डाउनवर्ड। अरे यार क्या हो जाता है बार बार गड़बड़ मामला, तो वो हट जाता है, ये समाधान नहीं है क्या इसका? अब दिख रहा, अब आ रहा है मिटाने पे। तो वेस्ट टू ईस्ट हमने बना लिया, ये पश्चिम से पूरब, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया पूरब। और करंट फ्लो कर रही है बच्चे वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वर्टिकली डाउनवर्ड को कैसे दिखाऊं मैं? तो मैंने काम किया कि मैंने ऐसे कर लिया कि वर्टिकल डाउनवर्ड, ये वर्टिकल डाउनवर्ड केवल मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं है, करंट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है तो उसके लिए भी मैंने ऐसे बना लिया। तो हो सकता है कि आपके वहां पर टीचर इस चीज, इतने गहराई वाली चीज को ना समझे, ना माने आपकी बात को। एक काम करो, तो वेस्ट टू ईस्ट तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, और करंट जा रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैंने उसे ऐसे दिखा दिया, डॉट डॉट सा लगा के। कागज के तल में अंदर की तरफ को जा रही है, तो इस समय काम करते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसे बना देता हूं मैं, ये या फिर डॉट से बना दें। ठीक है, ये अंदर की है, ये ऐसे नहीं प्लेन में नहीं है, ये अंदर है, अंदर। अब अंदर तो ऐसे कैसे दिखाऊं मैं? तो मैंने तो अपने लिए तो ऐसा बना लिया कि जो करंट है वो वर्टिकली है डाउनवर्ड, बस हमारा काम हो गया। तो फोर्स किधर को लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एल क्या होता है? करंट की डायरेक्शन। तो करंट कहां जा रही है बच्चे? अंदर की तरफ, उंगलियां करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। बी की तरफ को हथेली का फेस। अब ये देखो, तो ये किधर को आ रहा बच्चे? साउथ की तरफ आ रहा कि नहीं आ रहा अंगूठा? साउथ की तरफ। तो यानी फोर्स कहां लगेगा? साउथ की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ। बात समझ में आ गई? तो जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर वो साउथ की तरफ को लगेगा। प्रभात ने बिल्कुल सही बताया। अच्छा दूसरी चीज देखो, कई बार बच्चे क्या करते हैं, मान लो ये आया ऐसे अंगूठा, तो उन्हें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये साउथ की तरफ को बता रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड बता रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, वर्टिकली इनवर्ड या आउटवर्ड एक ही चीज होगी। वो तो उसने फिक्स कर दिया कि जो करंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो अगर करंट वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका मतलब यह है कि उसने करंट बोल दिया कि वर्टिकल डाउनवर्ड है। अब जो फोर्स लगेगा ना वो इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं हो सकता, वो तो प्लेन में रहेगा। या तो वो ऐसे लिखेगा पेपर में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख देगा, या दाएं तरफ को बाएं तरफ को, नीचे को ऊपर को, वर्टिकली डाउनवर्ड इनवर्ड नहीं हो सकता वो। अब हमने देखा कि करंट कहां जा रही है? अंदर की तरफ, वर्टिकली इनवर्ड। उंगलियां अंदर घुसा दो कागज के तल में, अंदर की तरफ उंगलियां घुसा दी, दूसरे की तरफ करना, बी की तरफ करना फेस। तो मैग्नेटिक फील्ड है पश्चिम से पूरब, ये मैंने उंगलियां घुसाई अंदर करंट की डायरेक्शन में, फेस कर दिया पश्चिम से पूरब। तो अंगूठा देगा फोर्स की डायरेक्शन। तो अंगूठा कहां जा रहा है?
अंदर या बाहर को नहीं आया, अंगूठा नीचे आ रहा है इनकी साउथ की तरफ। अगर इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है तो यानी कि इधर साउथ आएगा इधर नॉर्थ आएगा, तो किधर का फोर्स लगेगा, साउथ की तरफ। अच्छा पता नहीं भाई अनुराग कैसे हो गया, हमें नहीं पता। अरे अंकित समझ में आया है, क्वेश्चन नहीं आया, बात समझ में आ रही है। हमने क्या देखा कि हमने कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर कर लो एक दूसरे के, यानी अगर दो चीज हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दो चीजें रहेंगी एक ही तल में, फिर एक चीज क्या रहेगी जेड एक्सिस पर, यानी या तो अंदर या बाहर, तो एक चीज ही इनवर्ड आउटवर्ड हो सकती है, दो चीजें तो प्लेन में रहेंगी। तो उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है तो फिर फोर्स अंदर बाहर को नहीं हो सकता, वो प्लेन में होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है वो दोनों सेम ही उसमें है, प्लेन में है, तो फिर फोर्स इनवर्ड या आउटवर्ड होगा, वो हम इससे निकाल ही लेंगे। अगर आपको ढंग से आता है, मैं फिर भी बता रहा हूं कि कभी करते हो क्रॉस चेक भी कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बात, ही है बताओ जल्दी, इज इट क्लियर और नोट। बाकी जो शुरू से बैठे हैं उन्हें मैंने बता दी सारी बातें हैं। चलें अगला चलें, शुरू से देखना आज की क्लास। चलो ये बताओ, विच वे डज द वायर इन द डायग्राम बिलो टेंड टू मूव, नीचे दी गई आरेख में तार किस दिशा में गति करेगा। तो इसमें बताओ, देखो इस बार उसने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है ये बच्चा आपकी करंट जा रही है, ये आ रही है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, यानी कि एक तार है उसमें करंट है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर तार में करंट हो और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगता है आपको पता ही है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, अगर वैल्यू निकालनी हो तो हम पूरा लिख देते हैं आई बी एल साइन थीटा, पर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो इसका यूज कर लेते हैं। तो पहले की तरफ उंगली, दूसरे की तरफ हथेली का फेस, तो पहले की तरफ उंगली, दूसरे की तरफ फेस, फेस क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये नॉर्थ से साउथ होगी। तो पहले की तरफ उंगलियां की, दूसरी तरफ क्या फेस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चे आपका, ये रहा, तो ये कहां लगा वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन में। और आपको पता भी होना चाहिए कि एक चीज तो वर्टिकली इनवर्ड आउटवर्ड होगी। अब वही तो आपका तार जो है और जो मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन में रखे हैं, एक ही तल में रखे हैं, तो एक चीज तो वर्टिकली इनवर्ड आउटवर्ड होनी है। तो आपने क्या देखा, ये आपके करंट की डायरेक्शन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हथेली का फेस कर लिया आपने, और अंगूठा क्या दे रहा है आपको फोर्स की, तो वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, इनवर्ड। अरे नॉर्थ नहीं, ये नॉर्थ कौन बच्चा बता रहा है, अरे भाई तीनों चीजें एक ही प्लेन में हो जाएंगी क्या। ये तार भी ऐसे रखा है, यानी आप खुद सोचो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या दिख रही है आपको, नॉर्थ से साउथ, चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ, करंट कहां जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ साउथ, और तीसरा भी नॉर्थ में ही बता रहे हो, तीनों एक ही प्लेन में थोड़े ना होते हैं ये, एक तो इनवर्ड आउटवर्ड आएगा ही आएगा। ये भाई अभी इससे पहला क्वेश्चन ये किया नहीं तुम, देखो यहां देखो ये कैसे किया आपने, देखो ये करंट जा रही थी, इधर हथेली कर ली आपने, पहले की तरफ कर ली उंगली, नॉर्थ साउथ होता फील्ड की डायरेक्शन, तो आपने क्या किया इधर कर लिया हथेली का फेस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को, तो ये किधर को आ गया, बाहर की तरफ आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे इसमें क्या दिक्कत आ गई आपको, ये करंट है इस बार नॉर्थ साउथ नीचे की तरफ को है, ये जा रहा है, हथेली का फेस कर लिया, तो ये किधर को आया, इनवर्ड डायरेक्शन में आया ये, तो इनवर्ड आएगा ये, वर्टिकली इनवर्ड। आपको भाई एक चीज ध्यान रखनी है कि तीन में से या तो फोर्स वर्टिकली इनवर्ड आउटवर्ड लगेगा, या मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड या आउटवर्ड दे रखा होगा, या फिर करंट, जैसे मैंने बताया ना इससे पहले क्वेश्चन आया था कि करंट वर्टिकली इनवर्ड जा रही है, तो इन तीन में से एक तो वर्टिकली इनवर्ड या आउटवर्ड होगा ही होगा, तीन में से एक, दो चीजें एक ही प्लेन में होंगी, एक ही तल का मतलब यह है कि जैसे एक पश्चिम से पूरब रखी है, एक साउथ से नॉर्थ की तरफ को है, तो दो चीजें होंगी एक ही प्लेन में, और तीसरी बनेगी वर्टिकली इनवर्ड या आउटवर्ड। तो इस वाले में कहीं पे वर्टिकली इनवर्ड आउटवर्ड का यूज हो रखा है नहीं, आज लास्ट क्लास क्यों, अभी तो एक दो क्लास और लेंगे, अगले हफ्ते में खत्म करेंगे। आज तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि इस वाले चैप्टर में बच्चों को कॉन्फिडेंस आसा नहीं रहा था, हमने आया कि चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। कई बार हमें चीजें पता होती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमें आया कि नहीं आया। अगर आपने अभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अगला क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर दैट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपकी किताब का क्वेश्चन है ये, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर
वैद्युत धारावाही तार पर कितना बल लगता है, अपने उत्तर करना दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आज पहले आ भी चुका है। इसने बोला कि फोर्स बताना करंट कैरिंग वायर पर, एक धारावाही चालक पर बताना है, अगर उसे पैरेलल रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और इसके पैरेलल आपने क्या किया, एक तार रख दिया पैरेलल। देखो पैरेलल एक तो ऐसे रख सकते हैं आप कि करंट के डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड के तरफ कोई हो, या फिर पैरेलल रखने का एक तरीका ये भी होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार आपने क्या किया, तार रखा तो पैरेलल ही है पर करंट जा रही है इधर को, यही पैरेलल ही है। देखो ये तार पैरेलल ही तो है मैग्नेटिक फील्ड के, बस करंट इधर है, तो यानी कि यहाँ पे एंगल जो बन जाएगा 180 डिग्री का बन जाएगा, यहाँ पे एंगल बन जाएगा 0 डिग्री का, और फोर्स क्या लगेगा 0, क्योंकि फोर्स होता है IBL साइन थीटा, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की भी 0 होती है, तो फोर्स क्या लगेगा 0। तो अगर आप बोलेंगे कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर दैट इज पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड, आप बोलेंगे इफ ए वायर इज प्लेस्ड पैरेलल इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस 0 फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। अब बोलेंगे बिकॉज force on a current carrying wire in a magnetic field is given by F is equal to IBL sin theta, and when wire is placed parallel then angle is either 0 or 180 degree, and sin 0 भी 0 होता है और sin 180 भी 0 होता है, तो sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, sin 180 भी 0 होता है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अरे बात समझ में, तो बोलेंगे 0, तो इसका रीजन है आप बता देना, ये कहानी से लिख देना पेपर में। पैरेलल के दो मतलब हैं, या तो एंगल 0 डिग्री का बना रहा है या 180 का बना रहा है, तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो इसलिए अगर कोई वायर पैरेलल रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स का लगेगा 0 डिग्री का। अगले पे करना, ये वाला क्वेश्चन करो, ये आपकी क्लास में मैंने पहले लिया था। लेकिन आज आपको मैंने टाइपिंग वाले उसमें हिंदी वालों को भी मिल जाए ताकि, इसलिए दिया है। अच्छा ये नहीं थोड़ा सा, अच्छा नहीं ये दूसरा थोड़ा सा अलग है, वो बाद में आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है ए चार्ज पार्टिकल एंटर एट राइट एंगल इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और ये आवेशित कण है चार्ज पार्टिकल, इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे गया है। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल इफ इट बिगिंस टू मूव इन ए डायरेक्शन पॉइंटिंग वर्टिकली आउट ऑफ द पेज ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक चार्ज पार्टिकल गया, अगर इस पर बाहर की तरफ वर्टिकली आउटवर्ड फोर्स लग रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये बताओ। कण पर आवेश की प्रकृति क्या होनी चाहिए यदि वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया के कारण पृष्ठ के बाहर लंबवत दिशा में गति करना शुरू करे। देखो यहां पे भी देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड पश्चिम से पूरब, चार्ज पार्टिकल आ रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ को, और फोर्स क्या लग रहा है वर्टिकली आउटवर्ड, एक चीज आउटवर्ड रहेगी, तो बस कुछ नहीं है। अभी हमें पता नहीं कि चार्ज का पार्टिकल इस पर क्या चार्ज होना चाहिए, तो पहले हम पॉजिटिव मान लेते हैं फिर नेगेटिव मान के देख लेंगे। जैसे अंकित ने हमें आंसर सही दे भी दिया, तो मैंने मान लिया कि भैया इस पर चार्ज पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव मान लिया। तो किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या लगता है आप सभी जानते ही हैं, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है F इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो पहले V का मतलब है जिधर को चार्ज भाग रहा है उधर को उंगलियां कर लो, कर ली, दूसरी तरफ कर लो फेस, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को फेस, तो फोर्स कहां लग रहा है बाहर की तरफ को, और बाहर की तरफ ही कह रहा है वो, तो बाहर की तरफ फोर्स कब लगेगा अगर इस पर चार्ज क्या रहा पॉजिटिव चार्ज रहा, तो जिसका जो नेचर है वो क्या होना चाहिए बच्चे पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश। अगर नेगेटिव चार्ज होता है ये वाला, देखो नेगेटिव चार्ज अगर ये होता तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है नीचे को, दूसरी तरफ करो फेस, तो फोर्स आया ऊपर की तरफ को, नेगेटिव वाले में डायरेक्शन बदल देते हैं तो फिर फोर्स लगता है नेगेटिव पे अंदर की तरफ, नेगेटिव पे अंदर की तरफ लगता, पॉजिटिव पे बाहर की तरफ ही लग रहा है, यानी बिल्कुल ठीक बात है, तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये मैंने आपकी क्लास में करवाया था स्टेप, ये दो क्वेश्चन जो अगले आएंगे। ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो यहां पे देखना बच्चे इसने क्या बोला आपसे कि पश्चिम की ओर बढ़ते हुए धनावेशित कणों की एक धारा एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है, यानी फोर्स लग रहा है उत्तर की तरफ, फोर्स देखो इस बार इसने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फोर्स का उत्तर की तरफ, और पार्टिकल किधर को जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, पार्टिकल जा रहा है वेस्ट की तरफ पॉजिटिव। तो ये कह रहा है आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, तो मुझे एक चीज बताओ, तीन में से एक चीज तो वर्टिकली इनवर्ट आउटवर्ट होगी कि नहीं होगी, बताया था
फोर्स लग रहा है उत्तर की तरफ को, ये भाग रहा है पश्चिम की तरफ को, ये तो एक ही तल में हो गए, एक ही प्लेन में हो गए। अब एक चीज तो वर्टिकली इनवर्ड आउटवर्ड आनी है, यानी कि टुवर्ड साउथ टुवर्ड ईस्ट वाला तो गलत हो गया। अब आते हैं इस पे। अब हमने क्या पढ़ा था, चार्ज पार्टिकल में फोर्स क्या होता है, F इजकल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले की तरफ उंगली, दूसरे की तरफ फेस और अंगूठा बताएगा फोर्स के बारे में। तो इस बार देखो आपको उसने फोर्स तो बता दिया कि फोर्स लग रहा है नॉर्थ में, तो अंगूठा फोर्स की तरफ को कर लिया, पार्टिकल भाग रहे हैं इधर को, इस तरफ को, तो यानी हथेली का फेस किधर की तरफ को आ रहा है, अपवर्ड, बाहर की तरफ को आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। चार्ज पार्टिकल किधर को भाग रहे हैं, पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, पश्चिम की तरफ, और उन पे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होते हैं, यानी विक्षेपित करने में फोर्स कहां लग रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो फोर्स तो बच्चे अंगूठा बताता है, तो इस बार आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पहले की तरफ उंगली, दूसरे को हथेली का फेस। तो हथेली का फेस जिधर को होगा वही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो किधर को आ रहा है, वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये डी हो गया। बात समझ गए, दो ऑप्शन निकालने आ गए, एक चीज उत्तर में है, एक पश्चिम में है, ये तो एक ही प्लेन में आ गए। अब एक चीज इनवर्ड या आउटवर्ड भी होनी है, तीन में से एक तो इनवर्ड आउटवर्ड होती है। तो हमेशा वो क्या करता था, आपको डायरेक्शन दे देता था और मैग्नेटिक फील्ड देता था, तो आपसे फोर्स पूछता था वो, यानी अंगूठे की डायरेक्शन। इस बार उसने आपको बता दिया कि जो फोर्स लग रहा है वो किधर को लग रहा है, उत्तर की तरफ, तो आपको उसने अंगूठे की डायरेक्शन दे दी, पार्टिकल वेस्ट की तरफ को भाग रहे हैं ये भी बता दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हथेली का फेस, तो इस बार आपको हथेली किधर को रहेगी, फेस किधर को होगा वो बताना था। तो पहले की तरफ उंगली, फोर्स लग रहा है अंगूठा किधर को, नॉर्थ की तरफ को, तो फेस किधर को आया, बाहर की तरफ। ये पहले कर चुके हैं हम। देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था क्लास में। थिंक यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट हैंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ भी आप समझ गए हो कि यहाँ पर भी एक चीज इनवर्ड आउटवर्ड तो होनी है, वो तो हमें दी नहीं है। उसने क्या बोला, सोचे कि आप एक कक्ष में अपनी पीठ से एक दीवार के साथ बैठे हैं, पीछे की दीवार से सामने की दीवार के क्षैतिज रूप से गतिमान इलेक्ट्रॉन बीम एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित होती है। तो आप ऐसे बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन में उंगली कर दी, और किधर को हो रहे हो, राइट की तरफ, राइट की तरफ अंगूठा कर दिया राइट की तरफ, क्योंकि फोर्स उन पर राइट की तरफ लग रहा है। तो हथेली का फेस क्या बताएगा आपको, हथेली का फेस बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के लिए आया, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। तो फिर हम नेगेटिव जब चार्ज होता है तो डायरेक्शन जो फाइनली आंसर आता है उसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि क्या होना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये भी पहले बता रखा मैंने आपको, तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, नीचे की ओर। भाई ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन बताता है, कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो पहले की तरफ हथेली, दूसरे की तरफ फेस, तो फोर्स की जो डायरेक्शन आती है पॉजिटिव चार्ज के लिए आती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए फिर हम पलट देंगे डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड आ गई, बिल्कुल सही लिखा, कितने सही है इसका। अगले पाओ, फॉर द कोयल इन द डायग्राम बिलो व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड, नीचे दिए गए आरेख में कोयल के लिए जब स्विच दबाया जाता है तो व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द एंड ए। जैसे कह रहा है कि मान लो कि यहाँ पे आपने स्विच ऑन कर दिया है, ये अगर आप ये स्विच ऑन कर दें ये, तो करंट चलेगी, ये करंट पीछे जा रही है, ये दिख नहीं रहा तार, ये पीछे जा रही है फिर आगे निकल रही है, ये ऐसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट बना दूं तो करंट पीछे से गई और आगे निकली, तो पीछे गई आगे निकल रही है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है करंट। देखो इधर से देखूंगा ना मैं, तो करंट दिख रही है मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एंड ए। तो अगर आप इधर से देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि करंट गई पहले पीछे को फिर आई आगे को, तो यानी करंट जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी तो आपको पता है कि इधर से क्या दिखाई देगा आपको, साउथ पोल। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एंड ए की हो जाएगी साउथ, साउथ पोल बनेगा ये। अगर ये साउथ बनेगा तो इधर से देखेंगे तो ये क्या बनेगा, इधर बच्चे नॉर्थ पोल बनेगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ। अब यहां देखो आपने यहाँ पे कंपास रख रखी है, ये कंपास का नॉर्थ है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है कि नॉर्थ है ये। तो अगर इधर साउथ बन रहा है तो इधर नॉर्थ बनेगा, तो नॉर्थ के पास नॉर्थ आएगा तो क्या होगा, दूर की तरफ जाएगा। विच वे द कंपास पॉइंट अवे, तो अवे जाएगी, इससे दूर जाएगी, दूर की तरफ। भाई जैसे इसमें करंट चलेगी
तो करंट जा रही है क्लॉकवाइज में। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो सोलिनॉइड होते हैं हमारे पास, जो धारावाही परिनालिका होती हैं सोलिनॉइड में, हम क्या देखते हैं कि करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, जैसे एक सर्कुलर लूप होता है, सर्कुलर लूप में अगर करंट जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उधर से वो बोलते हैं कि साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इधर सारे के सारे साउथ पोल दिखेंगे, इधर से देखूंगा तो सारे के सारे नॉर्थ दिखाई देंगे। तो अगर ये साउथ है तो इधर ये नॉर्थ बनेगा, और इसके पास कंपास रखे तो कंपास का नॉर्थ तो नॉर्थ से दूरी भागेगा ना, ठीक है। अंकित कह रहा है 11th का बैच सितंबर में आएगा। 11th के बैच के लिए मैंने अभी बात की है कोचिंग में, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि देखते हैं सर 5-7 दिन में बताते हैं, ठीक है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ 5-7 दिन में क्या है क्या नहीं रहता, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा क्या क्वेरी है, क्या बच्चे कैसे कैसे। ये देखना, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एट इट्स टू एंड एक्स एंड वाई आर शोन बिलो। देखो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, पता क्या बताई थी मैंने आपको, कि किसी सोलिनॉइड के अंदर, यानी कि जो होता है ना अपना ये स्प्रिंग टाइप का जो तार होता है, उसके बीच में अगर आप एक नरम लोहा रख देंगे, सॉफ्ट आयरन रख देंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, वो एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आपने उसका एक फेस देखा, ये एक इधर दिखाई दे रहा है, आपको अगर दिख रहा हो तो ये उसका एक एंड है, इधर साफ नहीं दिखेगा शायद, ये एक ये एंड है, इसमें करंट फ्लो कर रही है किधर को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंड बोला, एंड एक्स। उसका जो दूसरा एंड है उसमें देखते हैं तो करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एंड एक्स। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हो तो आपको पता कि क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पे एक्स एस की तरह, यानी कि साउथ पोल बनेगा, ये साउथ पोल। तो जो एंड एक्स की पोलैरिटी क्या होगी, साउथ पोल। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एंड, इस वाई की क्या बनेगी, नॉर्थ पोल। नेम एंड स्टेट द रूल विच हैव यूज्ड टू डिटरमाइन द पोलैरिटी। उस नियम का नाम और उल्लेख कीजिए जिसका उपयोग अपने ध्रुवों को निर्धारित करने के लिए किया। तो सब बच्चे बोलते हैं हम कि क्लॉक फेस रूल, यानी कि आपने ये देखा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो बनेगा साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज तो बनेगा नॉर्थ, तो बने, इसे बोलते हम क्लॉक फेस रूल। ये क्लॉक फेस रूल कहलाता है हमारा। अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो साउथ पोल बनता है, एंटी में तो नॉर्थ पोल बनता है, इसे क्लॉक फेस रूल कहते हैं, ठीक है। अगले पे आना, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेट वही सोलिनॉइड, एक विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की ताकत अपरिवर्तित रहेगी यदि करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइंडिंग वर डबल। इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइंडिंग में करंट दुगनी कर दी जाए, डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइंडिंग वर रिवर्स्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइंडिंग में करंट की धारा उलट दी जाए, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वर डबल। वैद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए। मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वर चेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर की सामग्री को बदल दिया जाए। देखो जैसे मान लो कि मेरे पास में एक स्प्रिंग लाइक कोयल है ये, ठीक है, आपने इसमें करंट चलाई, ठीक है, और आपने इसके अंदर एक बच्चे एक नरम लोहे की छड़ रख दी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी। तो ये कह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किसके बदलने से नहीं बदलेगी। तो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। यानी कि अगर करंट ज्यादा होगी तो इसके अंदर बच्चे मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो करंट अगर आप बच्चे ज्यादा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो बदल जाएगा, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये ऑप्शन देखो, अगर आपने बच्चे यहाँ डिस्टेंस बढ़ा दी तो अब ये क्या होगा कि पर एन क्या था कि एकांक लंबाई में, यूनिट लंबाई में कितने कितने टर्न्स है, कितने फेरे हैं। अगर आप लंबाई बढ़ा देंगे तो वही फेरे पहले कम लंबाई में थे, अब वही टर्न्स अब ज्यादा लंबाई में हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर इतनी लंबाई में ज्यादा फेरे हों तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और इतनी लंबाई में अगर टर्न्स कम है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वीक। तो अगर आप इनकी दोनों पोल दूर दूर कर देंगे तो यूनिट लंबाई में फेरों की संख्या, टर्न्स की संख्या कम हो जाएगी, तो सही फर्क पड़ जाएगा। अंदर मटेरियल क्या है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि ये म्यू नॉट होता है मीडियम के अंदर, वैक्यूम है कि कोई नरम लोहा रखा है कि क्या रखा है, तो इससे फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर आप करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तो केवल ये नॉर्थ और साउथ पोल जो है ना, ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन बदल देने से। तो डायरेक्शन अगर आप बदल देंगे करंट की तो बस जैसे मान लो पहले यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा है, साउथ और नॉर्थ पोल बन रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का,
करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तो ये साउथ से साउथ नॉर्थ की जगह नॉर्थ साउथ बन जाएगा। केवल ये पड़ेगा। अजय अंकित दोनों का सही है। तो कई बार फॉर्मूला ऐसे काम आ जाता है, कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, कि डिस्टेंस दूर करने से क्या होगा। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो वही टर्न पहले इतनी लंबाई में थे, अब आपने दूर दूर कर दिए टर्न, तो वही टर्न बहुत लंबी लंबाई में हो गए, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कम हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर बनेगा। करंट ज्यादा करोगे या कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। अंदर मीडियम कैसा वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, डायरेक्शन बदलने से केवल पोलैरिटी बदलेगी और कुछ नहीं होगा। अगला बताना, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज, दिए गए नीचे दिए गए चित्र एक धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये बताना कि ऐसा जो पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के आसपास बनेगा, सर्कुलर कोयल के आसपास बनेगा, सोलेनोइड में बनेगा, एक शॉर्ट स्ट्रेट वायर के आसपास बनेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सभी जानते हैं, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये एक लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है। तो आप इस पहले इधर वाले हिस्से को देखो, अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड, बाहर निकला, तो इधर को सर्कुलर टाइप का बनेगा। इसमें क्या हुआ, फिर से अगर आप लगाएंगे राइट हैंड रूल, ऐसे अंदर गया बाहर बना, तो जो इस तरफ को सर्कुलर बन रहा है, अंदर गया बाहर की तरफ आया, अंदर बाहर की तरफ, अंदर बाहर की तरफ, ये ऐसा बनता है सर्कुलर कोयल के आसपास। आपने किताब में देखा भी होगा ऐसा सेम पैटर्न ऐसा बनता है किसके आसपास। अगर स्ट्रेट वायर होगा तो उसके आसपास तो सारा का सारा क्या रहेगा, सर्कल रहेंगे, सर्कल सर्कुलर। स्ट्रेट वायर है तो सर्कुलर सर्कुलर सा दिखाई देगा आपको। तो ये किसके पास होता है, सर्कुलर कोयल के आसपास होता है सब मैग्नेटिक फील्ड, एक गोलाकार कुंडली के आसपास, गोलाकार कुंडली के। बिल्कुल ठीक है सबका बी। एक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग कंडक्टर, धारावाही एक लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ये कह रहा है कि एक आपके पास में धारावाही परिनालिका है, यानी आपके पास एक सोलिनॉइड है, वो स्प्रिंग लाइक। तो आपने क्या किया, फिर से एक सोलिनॉइड लिया, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंदर पूछ रहा है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर कह रहा है जीरो होगा, नहीं, अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चे इसके, म्यू नॉट एन आई, सोलिनॉइड के अंदर। डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड। भाई बताओ, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई है, इसमें कहीं ये तो लिखा नहीं है कि आर, कहीं लिखा है कि डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, नहीं। इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड, नहीं। इज सेम एट ऑल पॉइंट, सोलिनॉइड के अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, हर पॉइंट पे। इज सेम एट ऑल पॉइंट्स द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, कह रहा है अंदर। जो बिल्कुल इसके पोल होगा उस पोल की स्ट्रेंथ क्या होगी, जितना अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ठीक आधी। लेकिन अगर वो अंदर की बात करें, अंदर की तरफ, अंदर हर पॉइंट पे सेम रहेगा, यहाँ पे अंदर कहीं आर वार नहीं है, डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। तो सोलिनॉइड के अगर अंदर की हम बात करें, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड के जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे सेम है, यानी कि यहाँ पे कम यहाँ पे ज्यादा, हर पॉइंट पे अंदर सेम रहता है, हर पॉइंट पे सेम होगा। Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? निम्नलिखित में से कौन से लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो उसका सीधा आंसर बोल देता हूं मैं, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। अगर एक स्ट्रेट वायर है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर शेप में, ठीक है, सर्कुलर शेप में होगा। तो डी आंसर है इसका, ये तो सीधा याद ही करना है। The north south polarity of an electromagnet can be found easily by using electromagnet, यानी कि एक नरम लोहा आपने कहां रख दिया, सोलिनॉइड के अंदर। तो सोलिनॉइड की बात कर रहा है, धारावाही परिनालिका की। किसी वैद्युत चुंबक के उत्तर दक्षिण ध्रुवों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। आप इधर से देखो, करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। तो उसके लिए हम करते हैं क्लॉक फेस रूल का यूज, घड़ी का चेहरा नियम। पता नहीं हिंदी में ये बोलते हैं कि नहीं, से गूगल ट्रांसलेशन यही आई इसकी। The direction of current in the coil at one end of an electromagnet is clockwise. This end of the electromagnet will be, बताओ, किसी वैद्युत चुंबक के एक सिरे पर कुंडली में धारा की दिशा दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज है। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो विद्युत चुंबक का यह सिरा कौन सा, नॉर्थ पोल होगा, ईस्ट होगा, साउथ होगा, वेस्ट होगा। ये तो पता है आपको, बकवास है ईस्ट और वेस्ट। तो आपने यहां से देखा, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे तो कौन सा बनता है, साउथ पोल। आसान है, तो कई सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। इफ द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए सोलेनॉइड व्हेन व्यूड फ्रॉम ए पर्टिकुलर एंड इज एंटी क्लॉकवाइज,
देन दिस एंड विल ऑफ द सोलेनोइड, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है करंट तो फिर बनता है वो नॉर्थ पोल। ये भी आसान है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन आ गए। द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो अंदर कोर होती है, जो खाली जगह है, उसमें क्या भरा जाता है? सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा। ये भी आसान है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज किसने की? पता है ना, ऑस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट, कि अगर तार में करंट है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, ऑस्ट्रेड ने बताया। ये भी आसान है। ए सॉफ्ट आयरन बार इज इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, ये बताओ, ये करना क्वेश्चन। एक तुम भी करो। एक नरम लोहे की छड़ को वैद्युत धारावाही परिनकल के अंदर डाला जाता है, सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? ये सोलेनोइड लिया आपने, सोलेनोइड होता है यानी कि स्प्रिंग लाइक कोइल, स्प्रिंग के जैसी। ये आपने करंट चला दी और यहाँ पे एक रख दिया नरम लोहा, तो ये मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब मैग्नेट बन जाएगा इधर से देख क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये बनेगा साउथ पोल, ये बनेगा नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक लाइन और साउथ पर आकर मिलती हैं, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पर आकर मिलेंगी, और अंदर क्या चलती हैं? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अंदर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अरे सॉरी, तो अंदर जो होगा, ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अंदर तो क्या होता है? सेम रहता है हर जगह, सेम अंदर हर जगह सेम रहेगा। आज क्लास चली थी बच्चे 5:15 बजे, गोपाल, बहुत सारे क्वेश्चन कराए आज मैंने, 30 क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या रहता है? सेम। अभी तो पढ़ा हमने कि किसी भी सोलेनोइड के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है। अच्छा सॉरी, अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन गलत पढ़ दिया मैंने। इसने क्या बोला, ये मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ ना, गलत हो रहा है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। एक ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, एक सॉफ्ट आयरन बार को डाल दिया आपने, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज। जैसे हमारे पास ये पहले स्प्रिंग लाइक कोयल थी, अगर हम इसके अंदर कोई नरम लोहे की छड़ डाल देंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम नरम लोहे की छड़ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने बताया था अंदर मीडियम क्या उससे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो अगर आपने नरम लोहे की छड़ डाल दी तो भी मैग्नेट बन जाएगी। तो अंदर जो होगा उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अरे मैंने हिंदी में पढ़ के ना कुछ गलत मतलब निकाल लिया इसका, ठीक है, अब हिंदी वाला पढ़ना करते हैं बंद। ये था वो क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द मिडिल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड आर, धारावाही परिनकल के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो इसने आपसे क्या पूछा कि आपके पास में एक करंट कैरिंग सोलेनोइड है, करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? करंट कैरिंग सोलेनोइड में अगर यहां से करंट चली तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इधर साउथ पोल बनेगा, इधर नॉर्थ पोल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे जाके मिल जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे जाके मिलती हैं, और अंदर क्या करती हैं? अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ, यानी कि बिल्कुल चलती है कैसी? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब, तो ट्यूब की धुरी के समांतर। इसका सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। आज का आखिरी क्वेश्चन है, द फ्रंट फेस ऑफ ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर वायर। ये कह रहा है कि करंट ले जाने वाले यानी कि धारा ले जाने वाले गोलाकार तार का अगला भाग उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, वर्ताकार तार के इस फलक में धारा की क्या दिशा है? तो यानी कि आपके पास में एक सर्कुलर वायर है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हमने, और जो सर्कुलर वायर है ये एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में होगी? अजय कुमार ने सबसे पहला आंसर दिया इसका हमें। बिल्कुल सही। किसमें होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होती है तभी वो कैसे बिहेव करता है? नॉर्थ पोल की तरह। तो यहाँ पे देखो आज जो मैंने कराया, जब से जो बच्चे लेट आए अभी, मेरी क्लास बंद करते देख लेना शुरू से। इसमें जब हमने 30 क्वेश्चन किए हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन देख लेना आप। इन 30 के 30 क्वेश्चन कर लोगे ना तो इस चैप्टर के थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो अभी तक कई बार बच्चे से चीजें आपको सारी आती हैं, पर इस चैप्टर में पता नहीं चलता कि हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, थोड़ा इन्होंने 10th क्लास में डालना नहीं चाहिए था। अगर डालना चाहिए तो ज्यादा चीजें डालनी चाहिए थी इस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए। फिर इसमें जो मैथमेटिक्स है वो भी फिर समझानी चाहिए। अब तो खैर शायद इस बार तो बोर्ड में है भी नहीं शायद ये 10th में,
फिर भी हमने इसे पढ़ लिया ताकि जब हम इसे 12th क्लास में पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत ना आए। 12th क्लास में आएगा फिर आपके ये, तो इसे एक बार 30 के 30 क्वेश्चन कर लेना ये ढंग से, ठीक है अजय। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे कहीं जाना है, इसलिए आपकी मैंने क्लास रखी 5:15 से। आज जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड वगैरह हम सब लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई दोस्त आ रहा राजस्थान से, कोई किधर से, ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया आज, वरना कहाँ मिल पाते हैं, कोई लोग कहीं है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं, तो इसलिए मैंने फटाफट निकलना, मुझे लगातार मैसेज भी आ रहे हैं। आज के लिए इतना, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट इसी चैप्टर का है, इसी का 30 क्वेश्चन है, 30 का 30 कर लेना, ठीक है। ये मैं आपके इसमें डलवा दूंगा ये। अच्छा मैं अभी सेव कर लेता हूँ उसे, वरना भूल जाता मैं। आपके सामने कर लेते हैं, वरना भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। एक्सपोर्ट करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं इसकी, उसको रखते हैं क्लास 10th। तो ये अभी आपके इस पर डलवा देता हूं मैं, आपकी इस पे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। हालांकि आपके बुक्स वगैरह के ही हैं, वो समझाने के लिए थे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।